बेटी है जिसकी ये पायल है। इसके बाद बादशाह वादा करता है, फतू ये आपकी बेटी है, मैं उसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। इसके बाद सुंदरी को ढूंढने निकल जाता है। इसी तरह सुंदरी अपने अब्बू की मौत के बाद बुरी तरह से रो चुकी है। यकीन ही नहीं आता कि उसके अब्बू इतनी जल्दी उसे छोड़ के चले गए। रोते हुए बेहोश होने लगती है तो गुलाम उसे संभालता है, उसे हौसला देता है और कहता है, रो मत, सब बेहतर हो जाएगा। तो वो रोते हुए गुलाम का हाथ पकड़ लेती है। इसके बाद गुलाम अपने हाथों से खाना खिलाता है। वो अपनी किसी खास रिश्तेदार का ख्याल रखता है। सुंदर घर में एक अजीब तूफान खड़ा हो जाता है। बादशाह हकीकत जानने के बाद अपने ही अब्बू जानदार के खिलाफ खड़ा हो जाता है। लड़ाता हुआ कहता है, आपने फुफ्फो के साथ अच्छा नहीं किया, उनकी बेटी को भी आपने उनको देखने के पहले ही जुदा कर दिया। लेकिन अब मैं उसे किसी भी सूरत में ढूंढ लूंगा और आपको इस बात की सज़ा भी मिलेगी। ये हकीकत जानने के बाद जानदार घबरा जाते हैं। फौरन गुलाम को कॉल करते हैं और धमकी देते हुए कहते हैं, सुंदरी आइंदा के बाद यहाँ पे नजर आई तो तुम लोग भी यहाँ से जाओगे। बादशाह अपनी मोहब्बत सुंदरी को ढूंढ लेता है। वो उसके पास जाता है और कहता है, सुंदरी तुम्हारी अम्मी जिंदा है और वो कोई और नहीं मेरी फुफ्फो खुर्शीद है। पर सुंदरी बादशाह की बात पर यकीन नहीं करती। उसको लगता है ये कोई फिर से चाल चल रहा है। बादशाह अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए अपनी गन निकालता है और सुंदरी को डराने के लिए हवा में फायर कर देता है। गुलाम भी वहां से जा रहा होता है। बादशाह को जब देखता है तो फौरन उनके पास आता है और पूछता है, क्या हुआ बादशाह? बादशाह बता देता है कि सुंदरी की अम्मी कोई और नहीं मेरी फुफ्फो खुर्शीद है। जिस पर गुलाम कहता है, सुंदरी बादशाह बिल्कुल ठीक कह रहा है, आज तक इसने किसी के साथ झूठ नहीं बोला। सुंदरी गुलाम की बात पर फौरन यकीन कर लेती है। जिसके बाद वो सुंदर हवेली चलाती है। फिर अपनी बेटी को इतना बड़ा देखती है तो जज्बाती हो जाती है। पास आती है और कहती है, तुम मेरी आशिकी गली की आखिरी निशानी हो। जिसके बाद वो उसे अपने कमरे में ले जाती है। बादशाह घर में ऐलान कर देता है कि मैं सुंदरी से शादी करूंगा। जिस पे जानदार गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, पता भी आखिर वो कौन है? ये बादशाह नहीं मानता। जिसके बाद जानदार एक बहुत बड़ी चाल चलते हैं। इसके बाद वो अकेले में गुलाम को बुलाते हैं और कहते हैं, तुम सुंदरी से शादी करो, उसे यहाँ से लेके चले जाओ तो मैं तुम लोगों की जान ले लूंगा। इसके बाद गुलाम मजबूर हो जाता है। रात को सुंदरी को लेकर वहां से भागने लगता है। सुंदरी भी गुलाम से मोहब्बत करती है। वो बादशाह से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो बादशाह उन्हें देख लेता है। वो उसी टाइम अपनी गाड़ी रोककर सुंदरी को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाता है और वापस उसे अपने घर ले आता है। बाद में गुलाम भी उसके पीछे आ जाता है। पहली बार सुंदरी जानदार के सामने आती है और शेरनी की तरह दहाड़ती है, मेरे बाप के कातिल हो। कि जब जानदार उसके बाप के खिलाफ तरह तरह की बातें करता है तो वो बादशाह की गन छीनकर वो सीधा जानदार के ऊपर तान देती है। इसके बाद वो ट्रिगर दबा देती है। उसके बाद गोली सीधी जानदार को लगती है। जानदार को हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं, सॉरी, हम उनकी जान नहीं बचा सके। ये सुनते ही पुलिस वहां पर आ जाती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट पैदा होता है। क्या सुंदरी की खातिर गुलाम उसका जुर्म अपने सर पे ले लेगा? दोस्तों मुझे तो यही लगता है। गुलाम पुलिस से कहेगा, हाँ मैंने ही जानदार पे गोली चलाई है। इसके बाद पुलिस गुलाम को हथकड़ी लगाकर वहां से पकड़कर ले जाती है। इसके बाद सुंदरी रोती रह जाती है। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या बादशाह सुंदरी से शादी कर लेगा, उसे अपने बाप का कातिल मानकर हवालात में बंद करवा देगा? तो यही लगता है, गुलाम और सुंदरी की ही शादी होगी। बादशाह उन्हें माफ कर देगा क्योंकि उसे पता है याद ने भी कई साल पहले खुर्शीद के साथ अच्छा नहीं किया था। जज्बात में आकर सुंदरी ने अपना बदला लिया है।